नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है अभिनंदन आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सन पब्लिकेशन के प्रताप बेंच में। आज हम राजस्थान कल्चर शुरू कर रहे हैं। यह कल्चर हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना। ये यहाँ पे लिखा है, देखो, सफलता प्राप्त करने के लिए ऊंची उड़ान भरनी पड़ती है। बिल्कुल राइट बात है कि सफलता प्राप्त करने के लिए ऊंची उड़ान भरनी पड़ती है। आज हम कल्चर का लोक देवियां टॉपिक शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, तो यह है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देखो, लोक देवी देवता संबंध में कौन कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? तो हमें सत्य कथन बताना है। तो कथन ए है, विश्वास के आधार पर भगत इनके पास पहुंच सकते हैं। कथन बी है, वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में समर्थ है। कथन सी है, लोक देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते। सही इसमें मैं सही उत्तर कूट चुनना है। सही उत्तर कूट चुनना है। तो इसका सही उत्तर कूट क्या होगा? देखो, पहला है ना कथन, वो कुछ सही है कि विश्वास के आधार पर भगत इनके पास पहुंच सकते हैं। हाँ, सही है। ये तो पहला कथन सही है। तो इसके पहला कथन सही है। तो कथन बी बी क्या कह रहा है? वे भगत के दैनिक जीवन पर अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में समर्थ है। हाँ, हो सकता है। पर सी कथन है ना, ये देखो, ये गलत है। लोक देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते हैं। ये कथन गलत है। वो तो देते हैं, व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा देते हैं, नहीं देते हैं, क्या होगा? तो इसका होगा सही ए और बी। तो ए और बी, डी में है ए और बी। ए में तो ए और सी है, बी में केवल ए है, सी में केवल बी है। तो डी में है वो ए और बी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। यह क्वेश्चन है वो स्कूल लेक्चरर में पूछा गया था। 17 नवंबर 2024 में स्कूल लेक्चरर का जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है, लांगुरिया गाना किस देवता या देवी से संबंधित है? ये क्वेश्चन है वो सीटी 10+2 23 अक्टूबर 2024 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन है कि लांगुरिया गाना किस देवता या देवी से संबंधित है? तो किस देवता या देवी से संबंधित है? केला देवी से। तो ये लांगुरिया की से संबंधित दो क्वेश्चन आए थे। ये कि केला देवी को किन का अवतार माना गया है? केला देवी को किन का अवतार माना गया है? यह था एनिमल अटेंडेंस। 3 दिसंबर 2024 में आया था क्वेश्चन। तो इसमें कि केला देवी को किन का अवतार माना गया है? तो इस क्वेश्चन पहले का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केला देवी लांगुरिया गए थे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा का। दोनों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा का अवतार है वो केला देवी को माना गया है। केला देवी है वो उनका मंदिर है कालीशील नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत करौली में। कहा? करौली में। करौली में उनका मंदिर है। मेला है केला देवी का वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को पड़ता है। किसको? चैत्र शुक्ल अष्टमी को, शुक्ल अष्टमी यानी 8 चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला पड़ता है। अवतार है वो दुर्गा माता का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, देवी सांझी किसकी अवतार है? देवी सांझी किसकी अवतार है? एक क्वेश्चन है तीसरा, देवी सांझी किसकी अवतार है? ये एनिमल अटेंडेंस में आया हुआ है, हॉस्टल सुपट में भी आया हुआ है। ये दो पेपरों में क्वेश्चन पूछा गया कि देवी सांझी किसका अवतार है। तो देवी सांझी है वो किसका अवतार है? तो देवी सांझी ये पार्वती का अवतार है। किसका? पार्वती का अवतार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देवी सांझी है वो किसका अवतार है? पार्वती का अवतार है। ओके, ये क्वेश्चन है, सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? तो सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है दो पेपरों में। तो है वो पार्वती के रूप में पूजा की जाती है देवी सांझी। किसके रूप में? पार्वती के रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो है
ये क्वेश्चन पूछा गया है प्री डीएलडी एग्जाम 30 जून 2024 को एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर है झुंझुनू, बारा, जयपुर, नागौर। यह रानी दादी सती का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? झुंझुनू में वो रानी दादी सती का मंदिर है। बारा में नहीं है, जयपुर में भी नहीं है और नागौर में भी नहीं है। तो झुंझुनू में वो रानी दादी सती का मंदिर है। मूल नाम क्या था रानी दादी सती का? तो रानी दादी सती का मूल नाम था नारायणी देवी। क्या था? नारायणी देवी, नारायणी बाई। क्या था? नारायणी बाई। रानी दादी सती का मूल नाम क्या था? रानी बाई। अग्रवाल जाति की कुल देवी है। किस जाति की? अग्रवाल, अग्रवाल, अग्रवाल जाति की कुल देवी है। और ये मेला कब बता है? भादवा अमावस्या को मेला भरता है। तो उपनाम क्या है? दादी सती। क्या? सती दादी या दादी जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है अष्टभुजी देवी जीर्ण माता किस देवी का अवतार माना जाता है? अष्टभुजी देवी जीर्ण माता किस देवी का अवतार माना जाता है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया, देख लो। ऑप्शन नंबर ए है लक्ष्मी, ऑप्शन बी है गायत्री, ऑप्शन सी है सरस्वती, ऑप्शन डी है दुर्गा। तो अष्टभुजी देवी जीर्ण माता किस देवी का अवतार मानी जाती है? तो किसका मानी जाती है? दुर्गा का। वो दुर्गा का अवतार मानी जाती है। तो जीर्ण माता का मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो जीर्ण माता का मंदिर है रेवासा, रेवासा सीकर। तो कहाँ है? रेवासा सीकर में है वो जीर्ण माता का मंदिर स्थित है, सीकर में। रेवासा सीकर में जीर्ण माता का मंदिर स्थित है। उपनाम क्या है? मधुमक्खियों की देवी। उपनाम क्या है? मधुमक्खियों की देवी। मेला कब पड़ता है? चैत्र एवं आश्विन नवरात्रि को। चैत्र एवं आश्विन नवरात्रि को। तो लोक देवी देवता में सबसे लंबा गीत है वो किसका है? जीर्ण माता का है। सबसे लंबा गीत है वो किसका? जीर्ण माता का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। संसेरा जल देवी माता जी का मंदिर निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? संसेरा जल देवी माता जी का मंदिर निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो किस में? अजमेर में है या जालौर में है या राजसमंद में या फिर जोधपुर में है? तो किस में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजसमंद में। किसमें? राजसमंद में स्थित है। अजमेर में भी नहीं है, जालौर में भी नहीं है, जोधपुर में नहीं है, तो राजसमंद में स्थित है। राजसमंद में कहाँ स्थित है? राजसमंद में संसेरा, 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 संसेरा रेल मगरा। कहाँ? रेल मगरा, रेल मगरा, संसेरा रेल मगरा राजसमंद में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कनफड़े जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाए जाते हैं? ये पूछा है कि कनफड़े जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाए जाते हैं? तो किस देवी गाए जाते हैं? नगणेची माता, सकराय माता, शीतला माता, जीण माता। ये सीईटी में भी पूछा गया था ग्रेजुएशन लेवल की 8 जनवरी 2023 को जो शिफ्ट फर्स्ट पेपर हुआ था उस पेपर में पूछा गया था। तो क्या है? कनफड़े जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाए जाते हैं? तो किस देवी के गीत गाए जाते हैं? ये जीण माता के गाए जाते हैं। किसके? जीण माता के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीण माता। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8वां है चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी या आराध्य देवी है? तो ये रीट मेन में पूछा गया था एग्जाम 23/2023 को पूछा गया क्वेश्चन है कि चौथ माता किस जाति कुल देवी आराध्य देवी है? तो किस जनजाति की है? तो ये है वो कंजर जनजाति की है। चौथ माता है वो कंजर जनजाति की कुल देवी है। किसकी? कंजर जनजाति। मीना की नहीं है, सांसी की भी नहीं है और भील की भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चौथ माता का शक्तिपीठ चौथ बरवाड़ा सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ है? सवाई माधोपुर में, माधोपुर, सवाई माधोपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है बिलाड़ा का संबंध किस देवी से है? बिलाड़ा का संबंध किस देवी से है? ये क्या है? फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था। ये किस देवी से है? बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? तो किस लोक देवी से है? बिलाड़ा का संबंध है वो आई माता से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आई माता। सकराय माता नहीं है, करणी माता नहीं है, जीण माता भी नहीं है। निम्न, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बड़ेर
पद का प्रयोग करता है, बड़ेर पद का प्रयोग करता है। तो किससे करता है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सिरवी, सिरवी यानी आय माता, बिलार जोधपुर, सिरवी जाति की कुल देवी है माता। क्या है? कुल देवी, कुल देवी। नेक्स्ट है अंतिम क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन सी है? जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है? तो कौन है? ये सीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। स्वांग्या माता या फिर आवरी माता या फिर तनोट माता या फिर लट्टियाल माता है। तो कौन सी है? जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है, ये वो स्वांग्या माता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर इस क्वेश्चन का, स्वांग्या माता। आवरी माता नहीं है, लटियाला माता नहीं है, तनोट माता भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर के राजवंश की कुल देवी कौन सी है? स्वांग्या माता। तो स्वांग्या माता है वो भाटी राजवंश जैसलमेर की कुल देवी है, और बाण माता है वो गुहिल वंश के चित्तौड़गढ़ की कुल देवी है। जमुआई माता है वो कच्छावा के जयपुर शासकों की कुल देवी है, और नगरेची माता है वो राठौड़ जोधपुर की कुल देवी है। ये क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर भी करना। जय हिंद।